जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, यह क्लास ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे निम्मी के 250 प्लस क्वेश्चनों का रिवीजन कराऊंगा। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ई सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए ई सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह एक प्रकार का सूचनात्मक चिन्ह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि का शमन क्या है? यानी कि हम आग को कैसे बुझा सकते हैं? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करने पर हम आग को बुझा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइब्रेशन, कंपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5S श्रृंखला में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेप 4, चतुर्थ चरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक को लूप बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का क्या रंग होता है? वार्निंग साइन का क्या कलर होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, येलो, पीला कलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैलोन टाइप, हैलोन प्रकार का। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसिनेरेशन, भस्मीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का प्रयोग किया जाता है? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोज मास्क, नाक कवच। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VIS? VIS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। VIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई इस PPE का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक नुकसान। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है?
चित्र में दिखाए गए इस औजार का क्या नाम है? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कीले निकालना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होठों के चारों ओर नीला रंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस औजार का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस गेज का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस रेती का क्या नाम है? चित्र में दिखाई गई इस रेती का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास्पकट फाइल या रास्पकट रेती। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। अगला क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का कार्य होता है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। अगला क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पैदल क्रॉसिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों व पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट छेनी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनिक कैलीपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? चित्र में दिखाई गई इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर शैंक बिट। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर स्टैक, वर्गाकार स्टैक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISO मेट्रिक फाइन ट्रेड M12x1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच ऑफ द थ्रेड का पिच। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांठ या नोट। अगला क्वेश्चन है, एक टहना नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स से इंगित रेती का क्या नाम है। हमें इस एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है कि इसका क्या नाम है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हील। अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए इस औजार का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है। हमें इस कोण का नाम बताना है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट एंगल। अगला क्वेश्चन है, फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य छेनीकरण कार्य। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अर्थलैब जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिडिल लैप जॉइंट, मध्य लैप जोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए भाग किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी नोच का। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शीट को क्षति से बचाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनियमितता। अगला क्वेश्चन है, इस हथौड़े का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्ले हथौड़ा या मिट्टी का हथौड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्ती सीट पाइप जोड़ मैक्स के रूप में चिन्हित हेड का क्या नाम है। हमें इस भाग का नाम बताना है कि यह क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फुल फॉर्म थ्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीधा नोच, स्ट्रेट नोच। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रॉस कट ठंडी छाननी का क्या उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिंग कीवेज को काटने में क्रॉस कट ठंडी छाननी का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी नोच। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्तारी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, की होल सा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलो होन स्टैक। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेब चीजल, जालीदार छेनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग करने या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिलो होल स्टैक। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण
है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाखाओं की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः इस पर तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पीयर। हमारा अगला क्वेश्चन है SWG से तार का आकार मापने की प्राप्त सीमा क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 से 36। SWG की प्राप्त सीमा 0 से 36 होती है। SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है इस तार जोड़ का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए इस जॉइंट का क्या नाम है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नोटेड टैप जॉइंट या नोटेड टैप जोड़। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप सोल्डरिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। हमें केबल के इस भाग का नाम बताना है कि केबल का यह कौन सा भाग है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेडिंग। अगला क्वेश्चन है XLPE का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। हमारा अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट आर्मिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगला क्वेश्चन है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या लघु परिपथ दोष। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैक्स इन एयर, हवा में रैक। अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगा ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई मेगा ओम में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिवायरेबल फ्यूजेज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अगला क्वेश्चन है सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला क्वेश्चन है एल्यूमीनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरेलाइट। अगला क्वेश्चन है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिन कंटेंट रिड्यूस्ड
टीन का भाग कम हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डक्ट पाइप। अगला क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित नाम का भाग का नाम बताइए। हमें ये जो केबल का भाग है इसका नाम बताना है, यह केबल का कौन सा भाग है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेड शीथ। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। हमें इस टेस्ट में बताना है कि यह केबल का कौन सा टेस्ट दिया गया है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लघु परिपथ दोष। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। हमें बताना है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार के जोड़ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेट टेल जोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए इस जोड़ का क्या नाम है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैरिड जोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। हमें बताना है कि डिप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। हमें केबल के इस भाग का नाम बताना है कि यह केबल का कौन सा भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड शीथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस कंपाउंड, बिटुमिनस यौगिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लूप टेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर डी। डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम चालक की चालकता का मान बताइए, यानी कि एल्यूमीनियम की कंडक्टिविटी कितनी होती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 35 मोह पर मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.81। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए इस औजार का क्या नाम है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का उपयोग हम वायर को छोलने में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। हमें बताना है कि इसमें दिए हुए माइक्रोमीटर में कितना पाठ्यांक दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4.55 मिलीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी सुधार हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुथे हुए चालक ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 एम्पियर। बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। वाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। कूलाम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। चित्र में दिखाई गई इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईएमएफ बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। हमारा अगला क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1.23, 1.23। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। चित्र में दिखाई गई इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनसुफिशियंट हीटिंग, अपर्याप्त ऊष्मन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लो रीडिंग,
कम पाठ्यांक देगा यदि हमने वोल्टमीटर को एमीटर की जगह जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिवायरेबल टाइप फोल्ड यूनिट, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। हमारा अगला क्वेश्चन है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन से कंडक्टर यूज़ होते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। यह फॉर्मूला लगाकर हमें 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, हमें बताने की है इसमें से सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है हमारा सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम का सिंबल Ge होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। में वाट दे रखी है 500, घंटे दे रखे हैं 5 बटे 1000 से भाग लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 बार कट जाएगा। 5/2, 5/2 का मान होता है हमारा 2.5 यूनिट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा R बराबर V²/P। इस फॉर्मूले में हम ये मान रख देंगे तो हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 625 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन होता है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, पहला होता है हमारा करंट से संबंधित, दूसरा होता है हमारा वोल्टेज से संबंधित। हमें वोल्टेज से किरचॉफ का नियम बूझा गया है, इसलिए यह होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इनकी कुल शक्ति निकालनी है। कुल शक्ति निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। इस फॉर्मूले में हम जो है ये 200 वाट रख देंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 वाट। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समांतर में कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध पर क्या होगा। हमें बताना है कि यह एक खुला हुआ प्रतिरोध है R2, यह हमारा ओम मीटर लगा हुआ है। तो हमें पता है कि खुले प्रतिरोध में जो है हमारा प्रतिरोध अनंत होता है और करंट का मान 0 होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को
2 गुना कर दिया जाए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस प्रतिरोध का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायर बाउंड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है। हमें इस चित्र में दिए गए प्रतिरोध का कलर कोड बताना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 × 10³ ±10%। ±10% जो है सिल्वर का टॉलरेंस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर में आरेखीय क्रम को क्यों समंजित किया जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो धारा है वह प्रतिरोध के उल्टी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान बताइए जब PAV बराबर 500 ओम है, QBC 300 ओम है, SOA 15 ओम है। हमें ये इसका RDC का मान निकालना है प्रतिरोध का। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इसमें R1 R2 R3 बटे R4। हमें इसमें जो है ये R4 का मान निकालना है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में ये सब मान रख देंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? हमें बताना है कि इसमें NTC पदार्थ कौन सा है। NTC का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइका अभ्रक। अभ्रक जो है एक ऋणात्मक तापमान गुणांक वाला पदार्थ होता है, या इसे हम NTC भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? हमारा ओम का नियम होता है R बराबर B/I। R होता है प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट। हमें धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध ढूंढना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ओम का नियम होता है हमारा R बराबर B/I, प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रतिरोध में R2 का मान बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? समानांतर परिपथ में प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। इनमें जो है करंट का मान अलग अलग होता है समांतर परिपथ में। अगर एक समांतर परिपथ में ये प्रतिरोध खुला हुआ हो गया तो बाकी प्रतिरोध में करंट का मान बहता रहेगा, यानी धारा का मान बहता रहेगा। ये कह रहा है कि एक खुली हुई समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस धारा शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी कि उस प्रतिरोध में, खुले हुए प्रतिरोध में करंट नहीं बहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? हमें बताना है कि रजिस्टिविटी की क्या इकाई होती है। रजिस्टिविटी होता है रो बराबर RA/L। रो बराबर हो जाएगा, R होता है प्रतिरोध का मात्रक ओम, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा हमारा रजिस्टिविटी बराबर ओम मीटर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरिस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। चित्र में दिखाए गए इस प्रतिरोध का हमें कलर कोड निकालना है। हमें यहाँ दे रखा है ये ऑरेंज। चौथा प्रतिरोध दे रखा है गोल्ड। गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वह ±5% होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25 × 10⁻³ ±5%। ये गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5%। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 400 ओम, QBC 200 ओम, SAD 12 ओम है। व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 + R3 R4। हमें R4 का मान निकालना है। इसमें ये R4 निकालना है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस फॉर्मूले में हम इन सब प्रतिरोध का मान रख देंगे, इसलिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक बताइए। चित्र में दिखाया गया ये वोल्ट मीटर है। इसमें हमें इस सर्किट का पाठ्यांक बताना है। यहाँ पर ये 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि चित्र में यहाँ पर ये सर्किट खुला हुआ है। अगर सर्किट खुला हुआ होता है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये 18 वोल्ट की बैटरी है, तो खुले हुए सर्किट में जो है वोल्ट मीटर हमेशा वही मान दिखाएगा जितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई होगी। यहाँ पर 18 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है? हमें बताना है कि सीरीज सर्किट का क्या उपयोग होता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमें इस वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमें इसके समानांतर में एक मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? यानी क्या सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, खुले हुए प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोधक का मान बताइए। हमें इस R3 में प्रतिरोध का मान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 12 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए? यानी कि हमें AB को, ये A है ये B है, इन दोनों को हम अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होने पर जो है करंट का मान अनंत हो जाता है और प्रतिरोध 0 हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम बताइए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा को हम चार्ज यानी कि आवेश कहते हैं। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर होता है हमारा धारा इंटू टाइम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय। Q बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है हमारा Q बराबर IT। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई
क्या है। हमें बताना है कि कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस जो है प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध को हम ओम से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर ए, मोह। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूविंग कोयल वोल्ट मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। मैं यहाँ पर ये R2 प्रतिरोध रखा है, हमें इसका मान बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज इन सर्किट। परिपथ में फ्यूज को हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम मध्यम प्रतिरोध को मापने में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संकेतक की शून्य की स्थिति को समंजित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत राशि चालकता में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। अगर हमें किसी चालक में हीट का फॉर्मूला यानी कि हीट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है H=I²R_T। यहाँ पर ये धारा का स्क्वायर है, ये प्रतिरोध है, ये टाइम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा का वर्ग। हीट का फॉर्मूला होता है H=I²R_T। यहाँ पर ये धारा का वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज 2 टाइम्स, 2 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। मैं यहाँ पर जो दे रखा है R4 दे रखा है, R4 में हमें वोल्टेज बताना है कि कितना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 वोल्ट। R4 में जो है 100 वोल्ट का वोल्टेज होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज, घटेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना का सूत्र क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करंट इंटू वोल्टेज, धारा इंटू वोल्टेज। शक्ति का फॉर्मूला होता है हमारा P=VI, यह वोल्टेज, यह हमारा करंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड क्रम के
प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा R बराबर V²/P। इस फॉर्मूले में हम ये सब मान रख देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 312.5 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होगा। खुले हुए सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खुले सर्किट में करंट का मान अनंत होता है और प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोधकों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का भाव होगा। सबसे ज़्यादा जो है प्रतिरोध 560 ओम दे रखा है, इसमें जो है हमारा धारा का मान कम होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 560 ओम वाले प्रतिरोध में कम धारा बहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताइए, यानी कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.72। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R यानी प्रतिरोध बराबर रो L/A। यह है कंडक्टर का क्षेत्रफल, कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का प्रतिरोध, कंडक्टर की प्रतिरोधकता। हमसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है। प्रतिरोध का उल्टा जो होता है हमारा कंडक्टर का क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। ये जो है तीनों संधारित्र सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में संधारित्र निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमें यह 30 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये 10 का, ये 30 का। इन सब संधारित्र का मान हम इन फॉर्मूलों में रख देंगे। हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माइक्रोफैराड। फैराड जो है संधारित्र की ऐसा यूनिट होती है, यहाँ पर दे रखा है माइक्रो। एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। जो फैराड होती है वह संधारित्र की ऐसा यूनिट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्रता की इकाई क्या है, यानी कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट हमारी जो है फैराड होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैराड। कूलम्ब जो है वह चार्ज यानी कि आवेश की ऐसा यूनिट होती है। हेनरी जो है हमारी इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट होती है। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट फैराड होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होती है। संधारित्र निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा C बराबर Q/V। Q का मान दे रखा है हमें 0.5 कूलम्ब, वोल्ट दे रखा है हमें 35 वोल्ट। ये हो जाए 5 सत्ते 35 यानी कि C बराबर 1/70, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का मान कैसे कम किया जा सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाकर। संधारित्र का एक और फॉर्मूला होता है C बराबर ε0A/d। यह है प्लेटों का क्षेत्रफल, यह है प्लेटों के बीच की दूरी। अगर हमने संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो हमारा जो है संधारित्र का मान कम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। चुंबकीय पदार्थ 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक लोहे चुंबकीय, दूसरे होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय।
तीसरे पदार्थ होते हैं हमारे डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय या पराचुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी होते हैं जो चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ भी होते हैं जो मैग्नेट की तरफ कम आकर्षित होते हैं। डायामैग्नेटिक यानी कि पराचुंबकीय पदार्थ भी होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जल यानी कि वाटर। पानी जो है हमारा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? चुंबकीय वाहक बल को हम एमएफ कहते हैं। एमएफ की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो है फॉर्मूला होता है एमएफ बराबर होता है एम्पियर इंटू टन्स। हमसे एमएफ की एसआई यूनिट पूछी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर टन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेरकत्व L1, L2 और L3 सीरीज में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा? सीरीज में प्रेरकत्व निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा L इक्वलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, L1 प्लस L2 प्लस L3। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमियंस की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमियंस? इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेबर एम्पियर टन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। ये जो है संधारित्र जो है ये 3 सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में संधारित्र निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने इस फॉर्मूले में इन संधारित्र का मान रख देना है। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 40 माइक्रोफैरेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो मैग्नेट यानी कि चुंबक की ओर कम आकर्षित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। कॉपर जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है जो मैग्नेट की तरफ कम आकर्षित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। हमें यह जो है x से इंगित भाग है इसका नाम बताना है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियोसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द होता है। जैसे कि AC में हमारा प्रतिरोध होता है, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में चालकता का उल्टा क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमियंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज Q है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? यानी कि हमें जो है कैपेसिटर का मान यानी कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर होता है Q/B। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, C बराबर Q/B। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारा C बराबर Q/B। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर
हम जो है विद्युत चुंबक की ताकत को बढ़ा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिस्टैरिसीस। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईडी करंट, भंवर धारा। अगर हम किसी धातु को किसी मैग्नेट या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसमें जो है भंवर धारा यानी कि ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर में हम वायु संधारित्र का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पराचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर कम आकर्षित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वुड, लकड़ी। लकड़ी जो है एक पराचुंबकीय पदार्थ है। लकड़ी जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व को हम जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट जो है हमारी टेस्ला होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। ये जो है वेबर, यह चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? भंवर धारा का फॉर्मूला होता है WE B स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर है। यह है चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। यह है कंडक्टर की मोटाई या थिकनेस, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति। भंवर धारा जो है आवृत्ति के, इस आवृत्ति के व्युत्क्रमण समानुपाती होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व को जो हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्यार के संधारित्र का उपयोग हम अंतरिक्ष में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट विल नॉट फंक्शन, यह कार्य नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर कैपेसिटेंस या संधारित्र बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी जो है बढ़ेगी तो कैपेसिटर का मान कम हो जाएगा। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो जो है संधारित्र का मान जो है बढ़ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? चित्र में देख सकते हो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इधर को इसकी डायरेक्शन है साउथ पोल की, नॉर्थ पोल की इधर को डायरेक्शन है। तो ये जो है हमें डायरेक्टिक प्रॉपर्टीज दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देशीय विशेषता।
हमारा अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ कम आकर्षित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एयर वायु। वायु जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होती है जो मैग्नेट की तरफ कम आकर्षित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीकरण के किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, बढ़ेगा यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो। हमारा अगला क्वेश्चन है संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है परावैद्युत कुचालक पदार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। संधारित्र का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यह प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लेटों के क्षेत्रफल पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ससेप्टेंस की इकाई क्या है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मोह। जो ऑप्शन नंबर बी है वह प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है। फैराडे जो है हमारी संधारित्र की एसआई यूनिट है। हेनरी जो है यह है इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व की एसआई यूनिट है। ससेप्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मोह होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। हमें जो है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध निकालना है। इसका प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होगा एक्सएल बराबर V अपॉन आई। एक्सएल है यानी कि वोल्टेज हमें दे रखा है 240, करंट दे रखा है हमें 5 एम्पियर। 5 से इसे काट लेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। हमारा प्रतिरोध का मान आ जाएगा 48 ओम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 48 ओम। निम्मी वालों ने जो है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जो कि गलत है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 48 ओम। आपको इसमें यह फॉर्मूला लगा देना है एक्सएल बराबर V अपॉन आई का। अगला क्वेश्चन है एसी श्रेणी परिपथ में अनुनादी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी संधारित्र मान में कमी करके। अनुनादी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR बराबर 1/2π√LC। ये हमारा संधारित्र है। अगर हमने इसके मान को कम कर दिया तो हमारी अनुनादी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है। यदि लाइन वोल्टेज BL है और लाइन करंट IL है। हमें पता है कि जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है वह होती है √3 BL IL साइन थीटा या फाई, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला संतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी
तीन कलाओं में धारा का बीजीय योग। हमारा इस तरह से स्टार कनेक्शन होता है। ये आर फेज़ होता है, ये वाई फेज़ होता है, ये बी फेज़ होता है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है तीनों फेज़ों का, ये न्यूट्रल होता है। असंतुलित लोड में जो न्यूट्रल में करंट होता है वह तीनों फेज़ के योग के बराबर होता है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्मी वालों ने ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवे में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन करंट 16 एम्पियर है और जो पावर फैक्टर हमारा 0.8 दे रखा है। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.5 kVA। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी W1 W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। जो हमारा अधिकतम मूल्य यानी कि मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम वी आर एम एस इंटू √2। वी मैक्सिमम निकालना है हमें। वी आर एम एस हमें दे रखा है 240 वोल्ट इंटू √2 का मान होता है 1.141। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 339.5 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। हमारी जो रिएक्टिव पावर होती है वह होती है हमारी BI साइन थीटा या साइन फाई। इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BI साइन थीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध 5 ओम है, एक्सल 36 ओम है, XC हमें 24 ओम दे रखा है, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। हमें इस सर्किट की टोटल प्रतिबाधा यानी Z का मान निकालना है। हमें ये प्रतिरोध दे रखा है, ये हमें प्रेरकत्व दे रखा है, ये संधारित्र दे रखा है। सर्किट में प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले में जो है प्रतिरोध की वैल्यू, प्रेरकत्व की वैल्यू और संधारित्र की वैल्यू रख देनी है। इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 ओम। इस सर्किट की जो टोटल प्रतिबाधा होगी वह 13 ओम आ जाएगी इस फॉर्मूले में रखकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। जो हमारा 2 तरह के फेज होते हैं हमारे, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है हमारा 3 फेज। सिंगल फेज में जो कलांतर या फेज एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, लेकिन 3 फेज में जो कलांतर या फेज एंगल होता है वह हमेशा 120 डिग्री होता है। हमसे यहाँ पर सिंगल फेज में पूछा गया है, सिंगल फेज में होता है हमारा 90 डिग्री, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। हमारे 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन, इस तरह से स्टार कनेक्शन होता है, एक हमारा डेल्टा होता है, ये न्यूट्रल होता है स्टार में कॉमन पॉइंट। जो हमारा स्टार में वोल्टेज होता है यानी लाइन वोल्टेज होता है वह हमेशा फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। जो डेल्टा में लाइन वोल्टेज होता है वह हमेशा फेज वोल्टेज के बराबर होता है, आपको ये भी याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 फेज 415 वोल्ट
50 हर्ट्ज आपूर्ति है तो लाइन करंट की गणना करें। इसमें आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, P बराबर √3 BL IL cos phi। ऑप्शन नंबर बी यानी 5.2 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5.2 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रेटिंग दिखाने पर पावर फैक्टर कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 यानी कि यूनिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए यदि 5 एम्पियर धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.5। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि पेड़ के प्रतिघात एक्सएल है जो प्रतिघात यानी धारती प्रतिघात एक्सी से कम है। जो हमारा एक्सएल है वह एक्सी से कम है तो हमें आरएलसी सर्किट की प्रतिबाधा Z का मान निकालना है। हमारा Z का मान हो जाएगा Z बराबर √R² प्लस जो हमारा एक्सी बड़ा है एक्सएल से इसलिए एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Z बराबर √R² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R 15 एम्पियर है, परिणामी प्रतिघात X 20 ओम है, 240 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ के शक्ति गुणांक की यानी पावर फैक्टर निकालना हमें इस सर्किट का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 का ऑप्शन नंबर बी 0.6। इसका पावर फैक्टर आ जाएगा हमारा 0.6। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर परिपथ के मान एडमिटेंस बाई की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.033 मोह। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेस आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना का सूत्र क्या है। इस सर्किट की हमें जो है टोटल लाइन धारा यानी लाइन करंट निकालनी है। ये दे रखा हमें प्रतिरोध है, ये एक्सी है। इस सर्किट की जो टोटल लाइन करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा IL² R² माइनस IC का स्क्वायर। इसलिए हमें निकालते हैं लाइन करंट इसकी, तो IL बराबर हो जाएगा √R² माइनस IC का होल स्क्वायर। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये कह रहा है कि हमारा एसी सर्किट होता है उसमें हम पावर फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम संधारित्र यानी कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर को हम दो तरीके से लगाते हैं, ये लगाते हैं सीरीज में, दूसरा लगाते हैं पैरेलल में। संधारित्र को पैरेलल में लगाकर यानी संधारित्र को हम समांतर में लगाकर पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। संधारित्रों को समांतर में जोड़कर जो है हम पावर फैक्टर को बेहतर बनाए जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है। मैंने आपको 2 तरह के कनेक्शन बताए हैं। एक होता है हमारा इस तरह से स्टार, एक होता है हमारा डेल्टा। जो स्टार में हमारी लाइन करंट होती है वह हमेशा फेज करंट के बराबर होती है, लेकिन जो डेल्टा में लाइन करंट होती है वह हमेशा फेज करंट के √3 गुना होती
है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े और फेज धारा 10 एम्पियर है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7.188 kVA। जो kVA यूनिट होती है वह हमारी आभासी शक्ति यानी कि अपरेंट पावर की SI यूनिट होती है हमारी kVA, ये आप ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5। यानी कि इस सर्किट का इस क्वेश्चन का जो पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा cos फाई बराबर 0.5। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? यानी कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वह होता है हमारा फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिटेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस AC परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कला का संबंध होता है? यह हमें सर्किट दे रखा है, एक करंट का है, ये वोल्टेज का है। जो हमारा करंट है वह वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है यानी कि लैगिंग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है, आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना कीजिए। आपने इस तरह से एक रिलेशन पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री होता है समकोण, यहाँ पर हमारी होती है kVAR यानी कि प्रतिक्रियाशील शक्ति, ये होती है हमारी kVA। आभासी शक्ति ये होती है हमारी kW यानी कि एक्टिव पावर। तो हमारा इसमें जो मान दे रखा है ये हमारी kVA दे रखी है, हमारी 5 दे रखी है, एक्टिव पावर दे रखी है 4। तो आपने एक समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट पड़ी होगी 3 4 5, तो इसलिए इसमें आ जाएगी हमारी 3, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 kVAR। हमारा अगला क्वेश्चन है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? हमारे RLC सर्किट में जो अनुनाद होता है वह XL बराबर XC के बराबर होने पर हमारा RLC सर्किट अनुनाद की स्थिति में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा प्रेरकीय प्रतिघात होता है वह धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर हम जो है वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक को धनात्मक पाठ्यांक में बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्या वक्रीय AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? जो हमारा AC में फॉर्म फैक्टर होता है वह हमेशा 1.11 होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1.11।
हमारा अगला क्वेश्चन है एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है, यानी जो हमारा इंडक्टर होता है उसका उल्टा क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ससेप्टेंस। प्रेरकत्व का उल्टा हमारा ससेप्टेंस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है, यानी कि हमें यह एक फिगर दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि ये करंट और वोल्टेज में क्या संबंध है। आप चित्र में देख सकते हो कि ये सेम फेज में मिल रहे हैं, यानी कि ये वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा एवं वोल्टेज समान कलामय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 वाटमीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि एक वाटमीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, W1 माइनस W2। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी त्रिकला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल कौन से कनेक्शन में मिलता है। जो हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल कनेक्शन नहीं मिलता है वह हमें डेल्टा में मिलता है। ये जो हमें नेचुरल न्यूट्रल मिलता है वह हमें मिलता है स्टार में, लेकिन जो हमें कृत्रिम न्यूट्रल मिलता है वह हमें डेल्टा में मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 415 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला बताया मैंने, RMS बटे एवरेज वैल्यू। हम RMS वैल्यू को जो है प्रभावी मान भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी मान बटे औसत मान। हमारा अगला क्वेश्चन है RLC श्रृंखला सर्किट के लिए प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए सूत्र क्या उपयोग किया जाता है। जो हमारा प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 0.5, यानी कि 0.5 से कम होगा पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है 3 फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। मैंने आपको बताया कि 2 तरह के फेज होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल फेज, एक होता है हमारा 3 फेज। सिंगल फेज में जो कलांतर यानी कि फेज सिंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 3 फेज में जो फेज एंगल होता है वह हमेशा 120 डिग्री के बराबर होता है। हमसे पूछा है 3 फेज में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है, यानी कि वह RLC सर्किट होगा यदि वह अनुनाद की स्थिति में है। जो अनुनाद की स्थिति में होता है वह XL बराबर XC होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, XL बराबर XC। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेसर क्वांटिटी या फेसर
परिमाण